नटवार बाजार से परशुराम जी के जन्मोत्सव पर विप्र समाज द्वारा निकाला गया भव्य शोभा यात्रा। रोहतास, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नटवार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम के जयघोष करते युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। मार्ग में कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बाद में आयोजित कार्यक्रम में भगवान परशुराम के बताए मार्ग पर अनुसरण करने का आह्वान किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को नटवार बाजार से ब्राह्मण समाज के युवा हाथों में झंडे लिए नटवार बाजार में एकत्र हुए। शोभा यात्रा में सबसे आगे बाइक पर सवार युवा रहे तथा रथ पर विराजमान भगवान परशुराम रहे। शोभा यात्रा नटवर बाजार होते हुए भलूनी धाम में पहुंची, जहां परशुराम जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम जी के भलूनी धाम में मंदिर स्थापना के लिए भूमि पूजन करने की तैयारी पर विचार किया गया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कल दिनांक 2-3-4-2023 को भलूनी धाम में भगवान परशुराम जी के मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन की जाएगी, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच सभी विप्र समाज के लोग को उपस्थित होने के लिए कहा गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर नगेंद्र झा, महिला महाविद्यालय विक्रमगंज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में हुए और उन्होंने पृथ्वी से आतताइयों का वध किया। आज भी युग में भगवान परशुराम जी जैसे अवतार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कोई बांट नहीं पाया और न ही कोई काट पाएगा। हम अखंड थे, अखंड है और अखंड ही रहेंगे। उन्होंने महाभारत के प्रसंग के माध्यम से धर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि परशुराम संस्कृति है, राम राष्ट्र हैं, शिव श्रद्धा है, पार्वती विश्वास है। संस्कृति होने के कारण ही सब देवता परशुराम को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश जी का एक दांत भी भगवान परशुराम के फरसे से ही कटा था, जिसके बाद से गणेश जी एक दंत के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कार्यक्रम के संयोजक शहरी तिवारी एवं मैलू मिश्रा ने कहा कि भगवान परशुराम की पूजा घर घर में होनी चाहिए और भगवान राम की तरह भगवान परशुराम भी पूजनीय हैं। वहीं इस समारोह में रामकिशन पांडे ने कहा कि भगवान परशुराम का एक एक चरित्र अनुकरणीय है। उनके एक एक गुण के ऊपर इतिहास लिखे हुए हैं। कुछ लोगों ने ऐसे वृतांत जोड़ दिए जो गलत हैं। परशुराम ने तोने का नहीं बल्कि जोने का काम किया था। धर्म और सच्चाई का कोई अंत नहीं होता। भगवान परशुराम ने आतताइयों का अंत किया था। इस शोभा यात्रा में देवेंद्र चौबे, मलू ओझा, रामा शंकर पांडे जी, पैक्स अध्यक्ष राजपुर, उत्तम पांडे, रोहित तिवारी, अंबुज तिवारी, मुकेश चौबे, रितेश, अंशु ओझा, छोटू पांडेय, मिंशु, अमन, आयुष एवं कई गणमान्य विप्र समाज के लोग उपस्थित रहे। ये जो भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम आपके ये 24x7 न्यूज़ को ढेर सारी हमारी शुभकामना है और इसको देखने वाले दर्शकों को भी मेरी असीम शुभकामना है। आज जो ये नटवार और ये दिनारा के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ और मेलू जी जैसा नौजवान व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व कर रहा है और कल भगवान परशुराम के ये मंदिर का भी आधारशिला रखी जाएगी। अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे कार्यों से समाज में जो ऋणात्मक बातें होती है वहाँ सकारात्मकता होती है और सकारात्मक से एक ही पॉइंट से सारी व्यवस्था का समाधान हो जाएगा। हमारा अतीत गौरवशाली रहा है, बीच में कुछ हम दिग्भ्रमित हुए हैं और उस दिग्भ्रमण का सबसे इस तरह का जो आयोजन होगा वह सराहनीय है और भगवान हमारे पूज्य रहे हैं, हमारे वंशजों के पूज्य रहे हैं और वो एक ब्राह्मण जाति के ही नियामक नहीं थे, वो सबका कल्याण करने वाले थे। वो भगवान के रूप में छठे अवतार के रूप में विष्णु के जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। अच्छा कार्य रहा, हमको फक्र है। रावण भी हमारे ही खानदान का था, लेकिन हम जातिवादी नहीं हैं कि उनका हम पक्ष ले रहे हैं। हम हमेशा सदाचार का,
अनुशासन का, अच्छे कार्यों का हमेशा हम सराहना किए हैं। बीच में जो हमारे बीच ईर्ष्या की भावना अपने ही भाइयों में आ चुकी है, वही हमारे अवमूल्यन का कारण है। यदि हम इससे दूर हो करके प्रतियोगी भावना रखते हैं कि फलाने का बेटा आईएएस है तो मैं भी अपने बेटों को आईएएस बना दूं, और फलाने का कोई काज बेटा अच्छा बनता है तो हमको विषाद हो जाता है, ऐसा हमें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से ही, भगवान परशुराम के ही आशीर्वाद से, ऐसे जो हमारी समाज में विषमता आई हुई है और समाज से हमारा जो अनादर उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, हम सबका कल्याण करते हैं और सब हमको कहता है कि ये मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। हमको शर्म भी लग रहा है यहाँ फोटो खिंचवाने में, भगवा झंडा लहराने में। तो हमें फक्र होना चाहिए अपने समाज पर, अपने परिवार पर। और जब हम मजबूती से और गर्व से जब आगे बढ़ेंगे, अपने समाज को समाहित करेंगे, तो हमको सभी लोग सम्मान देंगे, चाहे वह किसी जात की व्यवस्था हो, राजनीतिक हो, सरकार के स्तर से हो, सभी लोग हमारा सम्मान मान देंगे। जब हम लड़ेंगे तो सब हमको हे दृष्टि से मनुवादी कहे। नोखा पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इस परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर? परशुराम जन्मोत्सव पर, एक भगवान के जन्मोत्सव पर क्या हम कह सकते हैं, भगवान तो सभी के होते हैं। और हम लोगों ने जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जो शोभा यात्रा हमारे रोहित भाई और सभी टीम, हमारे सभी विप्र बंधु के नौजवान साथी जो निकाले, इसके लिए सभी विप्र बंधुओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि जो हमारे आराध्य देव परशुराम जी का जो शोभा यात्रा निकाला गया, उनके बारे में जानने के लिए बताया गया कि हमारे भगवान भी, हमारे आराध्य देव परशुराम भगवान भी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। और हम इसको कोई दूसरे नज़रिया से देखे तो एक गलत बात है, इसलिए कि हम लोग राम जी को मानते हैं और परशुराम जी को भी मानते हैं। राम जी को इसलिए मानते हैं कि हमारे ब्राह्मण कुल के ही रावण बहुत प्रतापी, बहुत विद्वान पंडित रहते हुए, विशेश्वरवा के पुत्र होते हुए भी हम लोग उनको नहीं मानते हैं कि इसलिए कि गलत ढंग से वो अपने को पेश आने लगे। और परशुराम भगवान का भी अवतार हुआ किसी को विनाश करने के लिए ही, और वो भी इस धरती पर गलत ही कर रहे थे। इसलिए हम राम, जय श्री राम, जय परशुराम और जय श्री कृष्ण को सबको मानते हुए और इस शोभा यात्रा को सभी विप्र बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं परशुराम जयंती के शुभकामना देता हूं। और आपके चैनल को भी बहुत बड़ा शुभकामना देता हूं, सुनने वाले को भी शुभकामना देता हूं जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोग के विप्र बंधुओं को परशुराम भगवान के जयंती के बारे में जो आप जानने के लिए, बताने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना।